हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट से। 20 अक्टूबर की बात करेंगे। सबसे पहले 20 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। कौन सा है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और ये जो डे है ये हर 5 साल बाद सेलिब्रेट होता है। जैसे हम जो नॉर्मल डेज पढ़ते हैं तो एवरी ईयर सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है ये हर 5 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट करा था 2010 के अंदर। फर्स्ट टाइम कब किया था? 2010 के अंदर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स कमीशन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था 2010 में। तो जो थर्ड एडिशन था इसका, थर्ड एडिशन कब हुआ था? 2020 के अंदर। थर्ड एडिशन का जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। अब नेक्स्ट जो होगा फोर्थ एडिशन का, वो कब होगा? 2025 के अंदर होगा, राइट। तो 2020 वाले की थीम देख लेते हैं। ये जो थीम है ये जो 2020 के अंदर सेलिब्रेट किया था उसकी थीम है। थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट इसका थीम है। नेक्स्ट आता है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सी डिजीज होती है? ग्वाइटर डिजीज होती है। तो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे को ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डे आता है 21 अक्टूबर को ही। वो क्या है? नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। कौन सा है? नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1959 के अंदर लद्दाख में। जब चाइनीज ट्रूप आए थे तो उस टाइम पे हमारे जो पुलिसमैन जो उस शहीद हो गए थे, तो उनकी रिमेम्बरेंस में ये जो डे है नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एशात एजीमा अपॉइंटेड एज विच कंट्रीज एनवॉय टू इंडिया। ये इंडिया में एज अ इनवॉय अपॉइंट हुई है, तो कौन सी कंट्री ने इसको अपॉइंट किया है? तो कंट्री कौन सी है? कंट्री का नाम है मालदीव्स, राइट। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मालदीव्स की कैपिटल है माले। कैपिटल क्या है? माले। नेक्स्ट है मेरा हऊ चोंगबा। ये फेस्टिवल है, कहाँ का फेस्टिवल है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का फेस्टिवल है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में से कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर जो हिल एरियाज में लोग रहते हैं और जो वैली एरियाज में रहते हैं, हिल्स और वैली एरियाज के लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा फेस्टिवल है? मेरा हऊ चोंगबा फेस्टिवल। इसके अलावा असम का भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, अक्टूबर के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है काटी बिहू फेस्टिवल। काटी बिहू फेस्टिवल ये किसका है? असम का। असम में सेलिब्रेट होता है हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे, राइट। काटी बिहू फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? असम स्टेट का है। नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज कौन से नेशनल पार्क में है? तो सबसे ज्यादा जो बटरफ्लाई स्पीसीज है वो है नामदफा नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क में है? नामदफा नेशनल पार्क। ये कौन सी स्टेट के अंदर है नामदफा नेशनल पार्क? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी स्टेट में है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामदफा नेशनल पार्क। और जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज है, न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड करी गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो रिसेंटली
446 या 447 के आसपास ये बटरफ्लाई की स्पीसीज जो है यहाँ पे फाउंड आउट करी गई है। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है असम स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट में है ये? असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में ही है, राइट। नेक्स्ट है सारस आजीविका मेला 2024। कौन सा है? सारस आजीविका मेला। जो फेस्टिवल्स होते हैं या ये मेला वगैरह जो लगते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन अक्सर कर बनते ही है, राइट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। सारस आजीविका मेला ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है इस साल? तो इसको सेलिब्रेट किया गया है गुरुग्राम के अंदर। सारस आजीविका मेला कहाँ पे होता है? गुरुग्राम के अंदर होता है। इसके अलावा हमने 1-2 महीने पहले एक और मेले के बारे में पढ़ा था जो कि फरीदाबाद के अंदर था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सूरज कुंड मेला। क्या नाम था उसका? सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला कहाँ का है? ये फरीदाबाद में होता है। ये जो सारस आजीविका मेला है इसमें विलेज से, अलग अलग विलेज से जो लेडीज है वो आती है, जो भी उनका हैंडवर्क होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, उसको ये यहाँ पे आकर सेल करती है सारस आजीविका मेला के अंदर, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली मोरीन टाइफस। मोरीन टाइफस का एक केस आया है, इंडिया के अंदर डायग्नोस किया गया है मोरीन टाइफस नाम का एक केस। मोरीन टाइफस क्या है? ये कौन सी डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है मोरीन टाइफस। तो इंडिया में कौन सी स्टेट में इसका फर्स्ट केस आया है? इसका फर्स्ट केस आया है केरला के अंदर। केरला में 75 ईयर ओल्ड एक पर्सन था जो कि रिसेंटली कंबोडिया वियतनाम साइड जाकर आया है। तो जैसे ही वो वापस आया केरला के अंदर तो वहां पे उसके अंदर ये मोरीन टाइफस नाम का जो बैक्टीरिया है वो डायग्नोस किया गया है, राइट। तो कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, सॉरी, ये जो है ये डिजीज का नाम है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। मोरीन टाइफस जो है डायग्नोस करी गई है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? बैक्टीरिया का नाम है रिकेशिया टाइफी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? रिकेशिया टाइफी। मोरीन टाइफस डिजीज का नाम है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? रिकेशिया टाइफी नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है। यूजुअली ये एनिमल से ही आती है, जैसे कैट हो गया, रैट हो गया, जो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनसे ये ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, बॉडी एक हो रही है, मसल पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, नोजिया, सुस्ती सी पड़ रही है, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, कफ, रैशेस, ये सारे उसके सिम्टम्स है, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड विद एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को रिसेंटली मिला है? उनको ऑनर किया गया है एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। तो कौन से चीफ मिनिस्टर है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। नाम क्या है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का? तो इनका नाम है MK स्टालिन। MK स्टालिन साहब को ये अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरोहा 2024, AROHA 2024 हेल्ड इन। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, किससे रिलेटेड है ये? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से ये रिलेटेड है। और कहाँ पे हुई है 2024 की ये कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, कि आयुर्वेदा में हम किस तरह से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं इसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, राइट। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको ऑर्गेनाइज करवाया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। तो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज किसने करवाया था। और फुल फॉर्म इसकी क्या है? फुल फॉर्म है एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, राइट। एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा इसकी फुल फॉर्म है। और ये 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 19 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। और इसका थीम क्या था? थीम भी इसका सेम ही है, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, राइट। नेक्स्ट है हु विल बी द सक्सेसर ऑफ CJI DY चंद्रचूड़। हमारे जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ ये अभी रिटायर हो रहे हैं, तो अब इनकी जगह पे जो नेक्स्ट हमारे CJI हैं वो कौन बनने वाले हैं? 10th
नवंबर को नए सीजीआई जो है आ जाएंगे। तो जो नए सीजीआई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजीव खन्ना। तो इनके सक्सेसर कौन है? संजीव खन्ना। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? डीवाई चंद्रचूड़ जी को, राइट। अब जो हमारे चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़, तो इन्होंने कुछ चेंजेस करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो लेडी जस्टिस है, जिसको बोलते हैं न्याय की मूर्ति, तो जो लेडी जस्टिस है इनमें हमने पहले देखा है कि जो आंखें है ना, आंखों पे पट्टी बंधी होती थी और हाथ में एक स्वॉर्ड होती थी, जो पहले लेडी जस्टिस थी। तो अब इन्होंने क्या किया, जो आंखों की पट्टी थी, पट्टी खोल दी गई है और हाथ में जो पहले स्वॉर्ड होती थी उसकी जगह पे एक बुक पकड़ा दी है, राइट। आंखों की पट्टी खोल दी है कि अब जो लेडी जस्टिस है वो देखकर न्याय करेगी। पहले क्या था कि सबको, पहले जो पट्टी बांधी होती थी उसका मतलब क्या था कि सबको इक्वल माना जाएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक साथ न्याय किया जाएगा सबके साथ, कानून के सामने सब बराबर है। तो अब इन्होंने पट्टी खोल दी है कि अब सबको देखकर जो जस्टिस है वो जो है किया जाएगा, राइट। तो हाथ में पहले स्वॉर्ड होती थी, अब स्वॉर्ड की जगह पे एक बुक पकड़ा दी है। तो बुक कौन सी ये बुक है हाथ में? तो हाथ में बुक पकड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अब जो जस्टिस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जस्टिस सबके साथ किया जाएगा, इक्वल जस्टिस होगा, राइट। तो पहले स्वॉर्ड थी, स्वॉर्ड की जगह पे अब क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आ गई है इनके हाथ में, और आंखों की जो पट्टी थी वो हटा दी गई है, राइट। तो दो चेंजेस हुई है लेडी जस्टिस के अंदर, एक तो आंखों की पट्टी हटाई है, दूसरा हाथ में जो पहले स्वॉर्ड थी उसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पकड़ा दी गई है। नेक्स्ट है पवन चित्र। पवन चित्र क्या है? ये पवन चित्र, द सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक एयरपोर्ट है जहां पे पावन चित्र क्या है? इसको लॉन्च किया गया है। पावन चित्र एक इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। इंडोर जो एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए पावन चित्र को लॉन्च किया गया है। तो ये जो पावन चित्र है ये इंडोर सोलर सिस्टम पे काम करेगा। तो कौन से एयरपोर्ट पे इसको लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कहां पे? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट है कांधा एक्सप्रेस। कांधा जो एक्सप्रेस है अभी रिसेंटली शुरू करी गई है। कहां से कहां तक है? नासिक से लेकर न्यू दिल्ली तक है। कांधा एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन है, तो कहां से कहां तक शुरू करी है? नासिक से लेकर न्यू दिल्ली तक ये ट्रेन है। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है टू मीट द डिमांड ऑफ विच कमोडिटी। फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन में कांधा एक्सप्रेस शुरू करी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टू मीट द डिमांड ऑफ ओनियन। जो ओनियन है, प्याज जो है, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कांधा एक्सप्रेस शुरू करी गई है। तो कांधा एक्सप्रेस किसके लिए है? ऑनियन के लिए है। और कहां से कहां तक है? नासिक से लेकर न्यू दिल्ली तक ये शुरू करी गई है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।